साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बाद अब साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण का भी इंतजार है। खास बात यह है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी सितंबर के महीने में ही होगा। इसके साथ ही एक और रोचक इत्तेफाक ये भी है कि ये पितृपक्ष के आखिरी दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन 21 सितंबर को होगा। इससे पहले 7 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पूर्ण चंद्र ग्रहण का नजारा पूरे भारत में देखा गया था। यह पितृपक्ष की शुरुआत में ही हुआ था। अब अश्विन मास की अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगेगा, जो सिर्फ 15 दिन में घटने वाली दूसरी बड़ी खगोलीय घटना होगी। यह आंशिक सूर्य ग्रहण रात में लग रहा है, इसलिए ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में ना तो लोग इसे देख पाएंगे और ना ही यहाँ इसका सूतक काल लागू होगा। अमेरिका, अटलांटिक महासागर, अमेरिकी समाओ, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कुक द्वीप समूह, फिजी, फ्रेंच पोलोनेशिया, किरिबाती, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू नॉरफॉक द्वीप, सोलोमन द्वीप समूह, टोकेलाओ, टोंगा, टोवालू, वानुअतु, वालिस और फ्यूचूना क्षेत्र में ये साफ तौर पर दिखाई देगा। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को लगेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण रात 10:49 से शुरू होगा और तड़के 3:23 पे खत्म होगा। ग्रहण करीब 4.5 घंटे तक रहेगा। ग्रहण का मध्य काल रात 1:11 पर होगा। अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य के चारों ओर एक सुनहरी अंगूठी जैसी आकृति नजर आएगी। साल 2025 का यह आखिरी सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नजर ना आ पाए, लेकिन ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही नजरिए से ये खास है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज एक सीध में आ जाते हैं, मगर सूर्य ग्रहण में धरती और सूरज के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसी छाया से पृथ्वी तक पहुंचने वाला सूरज का प्रकाश रुक जाता है। ये सूर्य ग्रहण 2025 में कब और कहां-कहां देखा जाएगा? सितंबर 2025 में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बेहतरीन नजारे इन जगहों पर देखे जा सकेंगे। चलिए आपको बताते हैं। रॉस सागर, अंटार्कटिका, यहाँ सूर्य का लगभग 86% हिस्सा ढका हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी न्यूजीलैंड के डुनेडिन में सुबह 6:27 पर सूर्योदय के साथ ही ग्रहण दिखाई देगा और करीब 40 मिनट बाद सूर्य का 72% भाग ढका होगा। ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, यहाँ सूर्योदय 6:10 पर होगा और सूर्य आंशिक रूप से ग्रहण ग्रस्त नजर आएगा। दक्षिण प्रांत, फिजी और टोंगा, यहाँ छोटा आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया, सूर्योदय के तुरंत बाद 6 बजे पर लगभग 3% आंशिक सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तरीके से कैसे देखें? 21 सितंबर को लगने वाला यह आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसलिए इसमें सूर्य पूरी तरह से ढका नहीं होगा। इसे सुरक्षित रूप से देखने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। हमेशा वेरीफाइड सोलर एक्लिप्स ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर ना देखें, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। सामान्य धूप से चश्मे या घरेलू फिल्टर का इस्तेमाल ना करें। इस ग्रहण के बाद अब अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को लगेगा। ये एक वाल्याकार सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूर्य चारों ओर से रिंग ऑफ फायर जैसा अद्भुत दृश्य बनाएगा। यह दृश्य लगभग 2 मिनट 20 सेकंड तक नजर आएगा। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग गया है और अब बारी है साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। 2025 के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण के लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं और ये इन 5 राशियों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। सितंबर महीने में 15 दिन में 2 ग्रहण लग रहे हैं। 7 सितंबर को शनि की राशि कुंभ में चंद्र ग्रहण लग चुका है। अब 21 सितंबर को कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण सभी 12 राशियों पर असर डालेगा, लेकिन कुछ पर इसका असर ज्यादा होगा। 21 सितंबर को साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगेगा। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो कि भारत में 21 सितंबर की रात 11 बजे शुरू होकर 12 सितंबर की तड़के सुबह 3:24 समाप्त होगा। 21 सितंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लिहाजा इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशियों पर हो सकता है, जिससे कुछ राशियों को लाभ होगा तो कुछ को हानि। पितृपक्ष के आखिरी दिन लग रहा ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। ये सूर्य ग्रहण मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि वालों पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इन जातकों को करियर, पर्सनल लाइफ, धन संपत्ति, सेहत और रिश्तों से जुड़ी समस्या हो सकती है। विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण इस राशि में लग रहा है। ये जातक बहस करने से बचें और निवेश ना करें। वहीं ये सूर्य ग्रहण वृषभ और तुला राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। इन जातकों को धन मिलने और करियर में तरक्की मिलने के योग बनेंगे।